बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। अच्छा, तो नाज़रीन बात ये कि कप्तान ने पांसा पलट दिया है और जरदारी की एक बड़ी विकेट जो है वो उड़ा दी गई है। और पूरे मुल्क में क्या चल रहा है आज की इस वीडियो में मैं डिटेल आपके सामने रखने जा रही हूँ। डिटेल से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया ना, उस फैसले के मुताबिक जो 25 लोटे हैं ना, उनका वोट शुमार ही नहीं होगा। ठीक है ना, वो जो लोग वोट देंगे 25 लोग, उनका तो वोट शुमार ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 16 अप्रैल को नून लीग के पास 186 वोट की अक्सरियत, सादा अक्सरियत नहीं थी, ना ही अब किसी जमात के पास अक्सरियत है। तो 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है और सारा इंतखाब अब ये PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि नया किया जाए। अब ये देखें, ये PTI ने या कप्तान ने गेम कैसे पलटी है। कप्तान ने गेम ऐसे पलटी है, अब जिस तरह से 5 मखसूस नशिस्तों की बात हो गई, फिर 5 मखसूस नशिस्तों के अलावा फिर बात हो गई कि इलेक्शन जो है वो दोबारा होने चाहिए, फिर उसके बाद ये 25 लोगों का मामला हो गया। ये सारी सिचुएशन को देख के ना अब ये लगता है कि अब जो गेम है ना वो नून लीग के हाथ से निकल चुकी है। दूसरी तरफ जरदारी साहब की एक जो बड़ी विकेट गिराई गई है, जरदारी साहब की विकेट ऐसे गिराई गई है, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है। ठीक है, उस फैसले के अंदर जो है ना बड़ी अहम बातें की गई हैं। वो बड़ी अहम बातें भी आपको बताऊंगी। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त परेड ग्राउंड में जो 2 जुलाई यानी कि कल, आज 1 जुलाई है, कल 2 जुलाई है, तो परेड ग्राउंड में जो उन्होंने कहा था कि वो जलसा करेंगे, उस हवाले से इजाज़त ना देने के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कल जलसा होगा या फिर नहीं होगा, तो इसके हवाले से मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताती हूँ। मेरे पास कुछ अंदर की खबरें आई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा जी, DC इस्लामाबाद कल 9 बजे अदालत में पेश हों। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की है और सदर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद अली नवाज अवान ने इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। अब पुरअमन जलसा जो है वो आइनी हक होता है, ये बिल्कुल जो वकील साहब ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ इख्तियार किया बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा आइन भी इस बात की इजाज़त देता है, हमारा कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। अच्छा जी, अब इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है ना वो पुरअमन एहतजाजी जलसे की इजाज़त नहीं दे रही, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतज़ामिया को जलसे की इजाज़त देने का हुक्म दे। ये PTI के जो वकील हैं उन्होंने अब ये इस्तदा किया। अब सारे का सारा मामला जो है ना वो अदालत के ऊपर चला गया। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क में अदलिया का बोलबाला हो रहा है, हर तरफ अदालतें ही अदालतें खुल रही हैं, जो कि ये कहा जा रहा था कि भाई अदालतें जो हैं वो अपना रोल प्ले नहीं करते, हमारे मुल्क में जो निज़ाम अदल है वो ठीक नहीं है, वो स्टेगनेंट है, तो अगर वो इस तरह ही रहा तो हमारे मुल्क में मज़ीद जो इंसाफ है उसका बोलबाला नहीं होगा। लेकिन चूंकि अभी हमने 2 से 3 वाक़यात ऐसे देखे हैं, रात नून लीग को जब ज़रूरत पड़ी तो रात 12 बजे अदालतें खुल गई। जी हाँ, किसके कहने पर खुली सबको पता है, वो कौन था जिसने अदालतें खुलवाई उसका सबको पता है। अब आके ये जो फैसले आ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कोई भी मामला होता है, हमारे जो सियासतदान है उन्होंने इस वक्त अदालतों को तमाशा बना कर रख दिया है। हर चीज़ जो उनसे सॉर्ट आउट नहीं होती, पार्लियामेंट के मसाइल जो है उसको पार्लियामेंट में हल करना चाहिए, जो कि पार्लियामेंट में हल नहीं होते, और पार्लियामेंट के मसाइल को उठा के तो कहाँ ले जाते हैं, अवाम में कभी ले जाते हैं, कभी अदालतों में ले जाते हैं। फिर जब अदालतों के फैसले आते हैं, भाई हक में आ जाए तो अदालतों के बारे में कहते हैं कि ठीक है, बड़ी अच्छी अदालतें हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है। खिलाफ फैसले आ जाए तो क्या करते हैं, खिलाफ फैसले आ जाए तो जी हाँ वही अदालतें उन्हीं को तनकीद बनाते हैं। फिर ये मुखालफिन के ऊपर भी तनकीद के निश्तर चलाते हैं और कहते हैं कि जी फलाने के लिए तो 12 बजे रात की अदालत खुल गई थी, फलाने के लिए तो इतने बजे खुल गई थी। तो ये बेसिकली खुद ही अदालतों में सिस्टम लेकर जाते हैं और ख़ुद फिर उसके बाद अदालतों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसका जो अभी ये DC हुए हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, तो उसके बाद मामलात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी का शिकार हो गए हैं। अब जरदारी साहब जो है ना, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जरदारी साहब जो है वो पूरे मुल्क की सियासत को कंट्रोल करने के दरपे थे। उन्होंने पंजाब में भी सोचा कि मैं पंजाब में भी हालात जो हैं वो अपने काबू में कर लूँगा और पंजाब में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेम डाल ही लूँगा। लेकिन ऐसा है कि गेम उनके हाथ से इस वक्त निकल चुकी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो DC2 हैं उनमें से एक जो है ये जरदारी
जरदारी साहब की एक बड़ी विकेट है जो कि हुई है। तो मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं कि पूरे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो इस वक्त बड़ी ही ज़्यादा कशीदगी का शिकार हो गए हैं। एक तरफ विफाक में इलेक्शन का मामला है कि कब इलेक्शन कराए जाए, जनरल इलेक्शन जो है वो एक अहम अपॉइंटमेंट से पहले कराने चाहिए। फिर साथ में ये भी चल रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको वो इस वक्त सियासत के बादशाह हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना, वो किस तरह से सियासत को ट्रीट कर, इस वक्त जो है ना गेम अब जो चल रही है ना बेसिकली एक राउंड है। सेंटर में इस वक्त नून लीग है और नून लीग के इर्द गिर्द सारे इसके इत्तेहादियाँ और इसके गिर्द भी घेरा किसने डाला हुआ है, पीटीआई ने। साथ ही साथ इनके गिर्द घेरा डाला हुआ है हमारे अफवाज पाकिस्तान ने और स्टैब्लिशमेंट ने। अब मामला ये बन गया है कि नून लीग चारों तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ उसके इत्तेहादी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, विफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। और एक तरफ क्या है जी, इसके जो इर्द गिर्द इनके जो इर्द गिर्द हैं लोग, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके साथ छोड़ते। अब पीटीआई ने इनको ऐसा घेरा डाला जिसकी वजह से इनको मुकम्मल तौर पर प्रेशराइज कर दिया गया है। अब प्रेशर में आकर ये किस तरह के मामलात करते हैं। अब संडे का दिन जो है वो बहुत अहम है। संडे का दिन इसलिए अहम है क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक इजलास तलब किया है जिसमें उन्होंने अपनी जो लोग हैं उन सबको बुलाया, पीटीआई के जितने लोग हैं उन सबको बुलाया कि उस इजलास में शरीक हों ताकि आगे की लाहा अमल, हिकमत अमली जो है उसको तरतीब दिया जाए। अब ये किया जा रहा था, ये सोचा जा रहा था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मामलात या हालात जो हैं उसको काबू करने के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। आज के दिन जो भी फैसला आया था अदालत की जानिब से, मामलात बड़े पुरअमन तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। रिकाउंटिंग का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। रिकाउंटिंग का मरहला मुकम्मल होने के बाद फिर दोबारा से पोलिंग होगी, सेकंड पोल होगा। सेकंड पोल के बाद ये मामलात खैर हमें सिमटते हुए दिखाई दे रहे थे। अब 17 तारीख जो है ना वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। 17 तारीख तक ये मामला जो है मज़ीद लटकता जा रहा है, यानी कि 12 करोड़ आबादी का जो सूबा है वो मज़ीद सियासी बहरान का और आइनी बहरान का शिकार हमें नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, ये सारी जो गेम इस वक्त चल रही है पूरे मुल्क में जो चल रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाए, नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो आज के दिन से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।